हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं 5 बीपीओ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली आज का जो वीडियो है ये फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली यहाँ पे हम फोकस करेंगे फ्रेशर्स को। अगर आप एक फ्रेशर्स है और आप अगर एक बीपीओ में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन पाँचों क्वेश्चंस का तैयारी करके जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है 80 to 90% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कहीं ना कहीं कई बार होता है कि सिलेक्शन ना हो, लेकिन इन 5 में से लगभग 3-4 क्वेश्चंस हर बीपीओ के इंटरव्यू में पूछा जाता ही जाता है। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो हमारे लिस्ट में जो पहला क्वेश्चन है, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, चाहे वो बीपीओ, यहाँ पे फोकस करेंगे बीपीओ पे, तो बीपीओ के बारे में बात करते हैं। अगर आप बीपीओ इंटरव्यू में जाते हो तो आपको जो है पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ही जाएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर आप 10 इंटरव्यू के लिए जाओगे तो 9 में आपको ये पूछा जाएगा ही कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये मतलब आपको पहले से ही पता है कि ये क्वेश्चंस आने वाला है, ये क्वेश्चंस पूछने वाले, तो इसका तैयारी आपको अच्छे से करके जाना है। आप अपने हिसाब से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ इंग्लिश और हिंदी, अगर आप हिंदी बीपीओ में भी जा रहे हो तो भी आपको कम से कम ये चीज़ इंग्लिश में एटलीस्ट आना चाहिए। तो इसका आप तैयारी अच्छे से करके जाओ। अच्छे से इन द सेंस कि देखो, अगर आप बीपीओ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको आपके बारे में बताना है, आपको क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना है, आपके हॉबी के बारे में बताना है, आपके जो है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर थोड़ा बहुत बचाना चाहते हो तो बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे फोकस आपको करना है आपके क्वालिफिकेशन वगैरह पे। फैमिली बैकग्राउंड को लेकर उतना ज़्यादा जो है रिक्रूटर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों को फोकस करके आप अपने हिसाब से अपने बारे में बता सकते हैं। अगर आप हिंदी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भी आप अगर इंग्लिश में बोलते हो तो आपका जो इंप्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये आपको इंग्लिश में एटलीस्ट आना चाहिए। और इंग्लिश इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में ये बोलना पड़ेगा। अभी जो है दूसरा क्वेश्चन, अगर आप एक बीपीओ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, अगर आप एक फ्रेशर्स हो तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज बीपीओ। अभी बीपीओ के बारे में आपको क्या पता है, तो बीपीओ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी ले लेना है, उसके बाद ही आपको जाना है। डिटेल में जानकारी के लिए आपको मैं कुछ आर्टिकल रिकमेंड करूंगा। आर्टिकल का डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज बीपीओ के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली बीपीओ जो है एक कंपनी होती है, आप कह सकते हैं, जो दूसरे कंपनी के लिए आउटसोर्स करती है और दूसरे कंपनी के लिए काम करती है। डिटेल में जानने के लिए आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। बीपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए कि बीपीओ किसको कहते हैं। आप अगर नॉर्मली जानना चाहते हो तो नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि बीपीओ एक आउटसोर्सिंग कंपनी होती है जो दूसरे कंपनी के लिए काम करती है। बेसिकली कस्टमर सपोर्ट या सेल्स वगैरह को डील करती है। ये क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा तैयारी करके जाना है। इसके अलावा जो है तीसरा क्वेश्चन आपको क्या हो सकता है, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो हो सकता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। तो इसके लिए भी आपके पास जो एक अच्छा जवाब होना चाहिए। आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं कि मुझे लगता है मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, मैं अगर इस जॉब में आता हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा या फिर अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं कंपनी के लिए कुछ अच्छा सर्व कर पाऊंगा। इस तरह के जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही देना जरूरी है। बहुत अच्छे अच्छे तरीके के जवाब होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं मेरे जो आर्टिकल के लिंक है या फिर मैंने एक पोस्ट भी बनाया, वो पोस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम जगह पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है चौथा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड। अगर आप एक बीपीओ में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है। बेसिकली इनबाउंड का मतलब होता है कि इन होना, लाइक अगर आप कॉल के लिए जा रहे हो तो इनबाउंड कॉल का मतलब होगा कि आपके पास कॉल आएगा। आउटबाउंड कॉल का मतलब है कि आपको कॉल करना है। इस तरह के आप सिंपल भाषा में आप उनको समझाकर बोल सकते हो। ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे बीपीओ में जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत सारे बीपीओ में पूछते हैं और आपको भी इसके बारे में तैयारी करके जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपका जो भी स्ट्रेंथ है उसके बारे में और वीकनेस के बारे में आपको बताना होता है। बेसिकली देखिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस यहाँ पे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप जो कंपनी में काम करोगे वो आपके लिए, मतलब आप जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसको आप किस तरह से यूज करोगे, जो भी आपका वीकनेस है उसको किस तरह से आप यहाँ पे पॉजिटिवली यूज कर सकते हो, वो देखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेंथ या वीकनेस बताएंगे वो कंपनी सेंट्रिक होना चाहिए। लाइक मान के चलो, अगर आप कोई स्ट्रेंथ बता रहे हो कि मुझे लगता है कि मेरा ये स्ट्रेंथ है कि मैं कोई भी काम को अगर करता हूँ तो वो काम को मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, और वीकनेस में आप बता सकते हो कि मेरा वीकनेस ये है कि अगर मैं किसी भी काम को स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगर टाइम खत्म भी हो जाता है तो मैं वो काम को पहले खत्म करता हूँ, टाइम के बारे में नहीं सोचता हूँ। तो इस तरह से कंपनी सेंट्रिक अगर आप आंसर देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो पांचों क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया
अगर आप इन पांचों क्वेश्चन का तैयारी अच्छे से करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके पास चांसेस है कि आपका जो सिलेक्शन है, अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो एटलीस्ट HR राउंड में, मैनेजर राउंड में, जो जहाँ पे आपका वर्बल इंटरव्यू होता है वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इन पांचों क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछा जाएगा ही जाएगा अगर आप फ्रेशर है तो। अगर आपने कभी भी इंटरव्यू दिया है तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन जो है कॉमन है। आप किसी भी बीपीओ में जाओ 5 में से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट मिलेगा ही। बहुत जगह तो आपको इन पांचों क्वेश्चन में से पांचों क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए। और अगर आप इन सभी का तैयारी करके जाते हो तो मेरा मानो तो 80 to 90% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है या आंसर्स के बारे में जानना है, मैंने एक आर्टिकल नहीं लिखा है, मैंने एक पोस्ट लिखा हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप क्वेश्चंस विद आंसर भी देख सकते हैं कि क्या आपको आंसर देना चाहिए, किस तरह से आंसर देना चाहिए, जहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर अगर आपका कुछ भी सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।